अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप। श्लोक नंबर 14। का पथे पथि दुःखानां कापतस्थेप्यसम्मतिः असम्पृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टिरुच्यते। का पथे पथि दुःखानां कापतस्थेप्य सम्मतिः असम्पृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टि रुच्यते। एक बार और पुनः देखें शब्द। का पथे पथि दुःखानां कापतस्थेप्य सम्मतिः असम्पृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टि रुच्यते। अब एक एक शब्द को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अर्थ है उसको अर्थ निकालते समय थोड़े बहुत शब्दों की जो विभक्तियां हैं और संधियां हैं उनको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से शब्दों को देखना। यह दृष्टि, जो दृष्टि, दुःखानां दुखों की, पथि अर्थात मार्ग स्वरूप, का पथे मिथ्या दर्शनादिक रूप को मार्ग में, और का पतस्थेपि का पथ में स्थित अर्थात लगे हुए अपि जीवों में भी असम्मति मानसिक सहमति। ध्यान दीजिएगा ना शब्द असम्मति अर्थात मानसिक सहमति से रहित, अनुत्कीर्ति वाचनिक प्रशंसा से रहित, और असंप्रक्ति शारीरिक संपर्क से रहित है। वह अमूढ़ दृष्टि उच्यते कहा जाता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह का पथ अर्थात दुख का जो रास्ता है, दुख का जो मार्ग है, दुख की ओर ले जाने वाले जो दुर्मार्ग हैं, अज्ञान मार्ग हैं, उन अज्ञान मार्गों पर कभी भी, और उन मार्गों पर चलने वाले जीवों की कभी भी ना तो मन से प्रशंसा करे, ना ही वचनों से उनकी कभी तारीफ करे, और ना ही कभी उनका साथी बने, अर्थात किसी भी दृष्टि से उनका सहयोग ना करे, उनके साथ ना रहे, उनके साथ उठना बैठना ना करे। मिथ्यात्व आदि की तथा इनके समर्थकों अनुगामियों की मन से, वचन से, काय से प्रशंसा ना करना अमूढ़ दृष्टि अंग है। यदि अमूढ़ दृष्टि शब्द पर देखेंगे तो मूढ़ का अर्थ होता है मूर्खता, और अमूढ़ का अर्थ है मूर्खता रहित। मूर्खता रहित दृष्टि का नाम ही अमूढ़ दृष्टि है, अर्थात रंच मात्र भी मूर्खता का नहीं होना। अपने आचरण को, अपनी दृढ़ श्रद्धा को और अपनी ज्ञान के बल पर अच्छी तरह विवेक पूर्वक निर्णय करे, क्या सही है क्या गलत है। जो गलत है उसे छोड़े, और उनकी ना मानसिक सम्मति हो, ना वाचनिक प्रशंसा हो, और ना ही कायिक सहयोग या कायिक उठना बैठना चलना फिरना हो, अपितु इनसे बचकर विशुद्ध परम निर्मल वीतराग अरिहंत भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो परम सुख का साधन है, यो धरती उत्तमे सुखे, ऐसे वीतराग मार्ग की उपासना स्वयं करे और रानी रेवती की तरह सदा दृढ़ रहे। आपको भी ये भावना भानी चाहिए। देखो, रानी रेवती की कहानी बाद में आपको बताई जाएगी, लेकिन साथ में ये भी समझना है रानी रेवती जैसी दृढ़ता अनिवार्य है। रानी रेवती साक्षात तीर्थंकर का समोशरण भी किसी बेरूफी ने बनाया, लेकिन उन्होंने खिड़की में से भी उसे नहीं देखा। क्यों? ये दृढ़ विश्वास जिनागम पर हो कि जिनागम ने कहा है 24 तीर्थंकर होते हैं, सो वे हो गए, अब कोई तीर्थंकर यहाँ होने वाला नहीं, कोई समोशरण लगने वाला नहीं, ये सब तो मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा का नाम अमूढ़ दृष्टिपना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, तंत्र मंत्र दिखाया, जादू टोना किया, पर्चा बनाया और आप उसके साथ हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं।
कोई भी आए, कितनी भी पर्चे बनाए, भविष्य पढ़े, कितनी भी प्रकार की प्रवृत्तियों से अपने जादू टोने मंत्र तंत्र यंत्र शक्तियां रूप रंग दिखलाए, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि जीव रंच मात्र भी मन से वचन से काय से उनकी सम्मति उनकी प्रशंसा उनका सहयोग उनका साथ ना दे, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। विशुद्ध सम्यक दृष्टि बने और अमूढ़ता का पालन करते हुए मिथ्यात्वियों से दूर रहें।